जय हिंद बच्चों, we'll start with a new topic that is called transformation of sentences. Let me ask you, what do you mean by transformation? What is the word transformation in parts of speech? Let me tell you, transformation is noun in parts of speech. Transform, that is a verb, and transformation, that is a noun. So first of all, before starting any topic, you should know the basic, the parts of speech. This transformation is a noun. It means when we change a sentence from one form to another without changing the meaning of the sentence, that is called transformation. Now let me give you one example. Chandigarh is more beautiful than Bangalore. Now this is affirmative sentence and positive, we may call it positive sentence, and this is comparative degree. Comparative degree means when we compare to subject. Okay, for example, two cities here. चंडीगढ़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन बेंगलोर. चंडीगढ़ बेंगलोर की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर है. तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और कंपेरेटिव डिग्री है. कंपेरेटिव डिग्री मीन्स हमने मोर ब्यूटीफुल लगाया है. ब्यूटीफुल अगर लगता है दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री. अगर मोर ब्यूटीफुल तो कंपेयर किया हमने, मोस्ट थर्ड डिग्री है आपकी. अब इसमें इसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. बोर्ड में आपको ये आ सकता है कि चेंज द डिग्री ऑफ द कंपेरिजन या चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, जैसे मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा है. तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपका जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरेटिव डिग्री लास्ट ये यहाँ आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब वैसे ही जैसे इज. फिर आपका नॉट ऊपर देखना है आपने, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है और इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा. नॉट एज सभी में ये रूल है. और ब्यूटीफुल ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये लिखा हुआ है मैंने नीचे पॉजिटिव डिग्री. फिर एज ये देखिए, एंड देन सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में सब्जेक्ट ऑफ कंपेरेटिव डिग्री. तो अब दोनों का अगर हम मीनिंग समझें, अब दूसरे का क्या मीनिंग हुआ कि बेंगलोर चंडीगढ़ की तरह सुंदर नहीं है. इट मीन दोनों का मीनिंग सेम है. ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि व्हेन ए सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर without changing the meaning of the sentence, it means that is transformation of a sentence. तो ये दोनों sentences का, चाहे आप affirmative में ले लीजिए चाहे negative हमने चेंज कर लिया, डिग्री चेंज की चाहे, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है. एक और एग्जांपल, जून इज हॉटर देन मे की अपेक्षा जून ज़्यादा गर्म होता है. अब इसमें भी आपका ये जो मे है, आपका मे इधर आ जाएगा. हेल्पिंग वो वैसे ही नॉट, अब ऊपर नॉट नहीं है तो नॉट लगाओगे. एज हॉट एज जून आपका लास्ट में चला जाएगा. अब दोनों का मीनिंग अगर हम देखें कि मे इज नॉट एज हॉट एज जून. इतना गर्म नहीं होता जितना कि जून होता है. इसका मतलब जून मई से ज़्यादा गर्म होता है. तो दोनों का मीनिंग सेम है. ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि देन, जहाँ भी देन THN लगे वो कंपेरेटिव डिग्री होती है. पॉजिटिव में आपका ये नॉट और एज ये दोनों एज और एज लगे हैं. एक और एग्जांपल, मोहन इज नॉट एज टॉल एज सोहन. मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि सोहन. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे एज लगा है, नॉट लगा है, और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है. दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री. ये पॉजिटिव डिग्री है. पॉजिटिव में हमेशा एज और एज लगता है, जैसे ये एज और एज आपका लगा हुआ है. तो जब हम इसको उसमें कंपेरेटिव में, अब कंपेरेटिव अगर हम बनाते हैं इसका, तो क्या होगा? सोहन आपका इधर आ जाएगा. सोहन हेल्पिंग वर्ब वैसे ही इज नॉट लगा, नॉट नहीं लगाएंगे. कंपेरेटिव डिग्री टॉलर देन THN देन आपका मोहन लास्ट में चला जाएगा. फुल स्टॉप. अब देखिए सोहन लास्ट वाला सब्जेक्ट
जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग को वैसे ही, फिर नॉट पहले लगा हुआ है, आप नॉट नहीं लगाओगे, फिर हमारी जो डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका टॉलर कंपेरेटिव डिग्री आ गया, देन मोहन। अब देखिए सोहन मोहन की अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, इसका दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे ही वन मोर एग्जांपल, कलकत्ता इज लार्जर देन बॉम्बे। अब देखिए इसमें देन THN, दिस इज योर कंपेरेटिव डिग्री अगेन, ये कंपेरेटिव है। अब इसको हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में वैसे ही बॉम्बे आपका इधर आ जाएगा, लास्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट हियर, हेल्पिंग वो वैसे ही, नॉट क्योंकि ऊपर नॉट नहीं लगा, नॉट लगाओगे, एज सभी में लगेगा, ये रूल है। देन ये पॉजिटिव डिग्री, ये आपके पॉजिटिव डिग्री है, दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री, एंड देन एज एंड कलकत्ता जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये लास्ट जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वी ट्रांसफॉर्म one sentence to another without changing the meaning of the sentence. And this is also called degree, comparative degree and positive degree. Today we only learnt how to change comparative to positive degree, positive to comparative degree. Now this is all about. Now let me give you some more example which you can do practice at your home. Amritsar is more beautiful than Ludhiana. This is your comparative degree. Change into positive degree. Next, Rajasthan is better than Madhya Pradesh. This is again comparative degree, change into positive degree. One more example. America is more powerful than Britain. America is more powerful than Britain. Now this is again comparatively change into positive degree. So these are the some sentences for practice which you can do at your home. I hope that you understood. Thank you very much. This is only one part of transformation of sentences. Thank you very much, my dear children.